साथियों, इस समय आपका साथी सुशील शाह, गांव डिंगावाली, तहसील अबोर। आज जो किसान आंदोलन शुरू हुआ है, बिल्कुल हम भी किसान परिवार से संबंधित है, लेकिन जो हमारा इलाका है ये किन्नू का इलाका है, ये देखो। और ये जो किन्नू है ये पहले ये बर्बाद हुआ, इनके हाथ में देखो ये वेस्टेज किन्नू है। और इससे पहले आपने देखा होगा कि जो डिप्टी कमिश्नर फाजिल्का है उसके दफ्तर के आगे लगभग 1 किलोमीटर दूर को 1500 क्विंटल लोगों ने जो किसानों ने किन्नू खिलार दिया था, क्योंकि इसके उचित दाम नहीं मिल रहे हैं। यदि ये किसान आंदोलन चला और जिस तरह कल न्यूज आ रही थी डब्बा वाली की बॉर्डर भी सील कर दी है और भी कर दी है, इस बाग के अंदर भी हमारे ठेकेदार ने तुड़ाई बंद कर दी है, तो सिर्फ मैं समझता हूँ किसानों को तो नुकसान होगा ही होगा। किसान और मजदूर का आपस के अंदर बड़ा गहरा रिश्ता है, इनकी भी रोजी रोटी मारी गई। ये जलालाबाद या अबोर से दूर दूर तक आते हैं, यहाँ पर जो लेबर है डब्बाड़ी से भी आती है और राजस्थान के एरिए से भी आती है। इसके अंदर जो किसान कहते हैं कि पढ़ाई जो पराई पीड़ है वो 100 कोस के बराबर होती है। हमारे इलाके की पीड़ उन किसान नेताओं ने नहीं समझी कि इस इलाके के अंदर जो किन्नू है वो मार्च तक चलना था, कम से कम 10-15 मार्च तक। उसके बाद ना तो कहीं दिल्ली जा रही थी, कहीं आगे सरक के थोड़ी जा रही थी दिल्ली, और ना कहीं आप जा रहे थे। 1 महीने के बाद करते तो इनके पेट के ऊपर, किसानों के पेट के ऊपर, किसान मजदूरों के पेट के ऊपर ये लात न पड़ती। इसलिए मेरी बेनती है कि हमारे किन्नू का कोई ना कोई बंदोबस्त करो कि इसकी मंडीकरण कैसे की जाए। 1 महीने तक ये किन्नू इसके ऊपर नहीं रह सकता, ये पहली पोला हो रहा है। हमारी ये जागरूक कोई बहनें यह बताएगी कि इस किसान आंदोलन से आपको क्या नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है, दिहाड़ी मारी जा रही है, हम तो करके खाते हैं। कोई नहीं, पंजाबी जो बोल के दस दो। सब साडी दिहाड़ी मारी गई बोलो ना, कार मारे की खावांगे ਅਸੀਂ ये मजदूर लोग हैं, ये भी परेशान है इस बात से कि इनकी भी मजदूरी बंद हो जाएगी। जब ठेकेदारों ने बाग की कटाई बंद कर दी है तो उसके बाद में जो ये बाग की कटाई करते हैं, बाद के अंदर सूख की कटाई निकालते हैं। जिस तरह इसकी कटाई होती है, सूख होती है इस बाग के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रही। जब किन्नू टूटा ही नहीं है तो इसकी सूख की कटाई कौन कराएगा? इसलिए बिल्कुल ये सिर्फ किसानों को फायदा नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि ये बेवक्त शुरू हुआ, बे टाइम शुरू हुआ और किन्नू के पीक सीजन में शुरू हुआ किसान आंदोलन बिल्कुल इस अबोर एरिया के लिए तबाही लेकर आएगा। और हमारी बेनती है कि इसको कम से कम 1 महीने, कम से कम 10 मार्च तक इस आंदोलन को स्थगित कर दिया जाए, वरना अबोर इलाका हमेशा आपके इस आंदोलन को याद रखेगा। उधर दिखाड़ो, इनकी तरफ रहम करो और हमारे भी रहम करो। ये किन्नू मैं बता देना चाहता हूँ कि जो संतरा है जिस तरह महाराष्ट्र के पैदा होता है, उसमें साल में 2 खेती होती है और किन्नू की 1 ही खेती होती है। किन्नू को 2020 से कोई इसकी बुरी नजर लगी है। 2020 के अंदर लॉकडाउन आया था, उस समय किन्नू रुड़ गया। उसके बाद 2021 के अंदर फिर बम्पर फसल आई, उसका हमें लाभ नहीं मिला। 22 के अंदर फिर नहीं मिला और 24 के अंदर फिर ये किसान आंदोलन की जो भेंट चढ़ने जा रहा है। हम किसान आंदोलन के बिल्कुल खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारे हितों को, अबोर के हितों को जो अनदेखा किया गया है, इसके कारण हमें उन किसान नेताओं से रोष है कि आप अबोर इलाके को बिल्कुल उजाड़ दोगे। इसलिए मेरी बेनती है कि आज इस आंदोलन को 1 महीने के लिए कम से कम स्थगित कर दिया जाए। और दूसरा, अभी इस महीने के अंदर जो आचार संहिता लग जाएगी, हमारा लोकसभा चुनाव होने वाला है, उसके अंदर जब आचार संहिता लग जाएगी तो कार्यवाहक सरकार को नीतिगत फैसला ही नहीं ले सकती। इसलिए क्यों लोगों को गुमराह किया जा रहा है? और मेरी यही बेनती है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। आपका साथी सुशील शाह।